नमस्कार, टीवी9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर में बिहार पुलिस की गुंडागर्दी 4 मार्च को देखने को मिली, जब बीच सड़क पर एनएसजी के कमांडो को बिहार पुलिस के दारोगा और होमगार्ड के जवान ने बीच सड़क पर थप्पड़ मार दिया, मुक्के चला दिए उस पर, और उसके बाद उसे थाने के हाजत में बंद कर उसकी 8 घंटे तक जो है पिटाई की है। और यह बात खुद एनएसजी के कमांडो शुभम कुमार बताते नजर आ रहे हैं। एक हफ्ते से एनएसजी के कमांडो न्याय के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। आज वो भागलपुर के आईजी विवेक कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनसे मुलाकात की विवेक कुमार ने और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन बिहार पुलिस के कोई भी अधिकारी, चाहे वो आईजी हो, एसएसपी हो या सिटी एसपी हो, वो कोई भी मीडिया के सामने आकर इस मामले पर बयान नहीं दे रहे हैं। गलती हुई है बिहार पुलिस के जवान के द्वारा, उसको छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम लोग आईजी साहब से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां वो हम लोगों से मिलने से इनकार कर दिए और एनएसजी के कमांडो कैमरे पर आके कह रहे हैं कि हम लाचार हैं, मजबूर हैं, हम किसी तरह से जीवन काट रहे हैं, हम खाना पीना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं और ऐसी बर्ताव हमारे साथ की गई है बिहार पुलिस के जवान के द्वारा। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस पदाधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं। आज कमांडो ने व्यवहार न्यायालय पहुंचकर जो है नालसीवाद जो है वो दायर किया है। कोर्ट में अब मामला चला गया है। अब कमांडो को प्रशासन पर नहीं, केवल न्यायालय पर भरोसा है, जज पर भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि ब्लैक वर्दी जो है उसे वापस अब मिलेगी नहीं, यह तो संशय का विषय है। लेकिन एनएसजी कमांडो फिलहाल अपने आप को लाचार जो है वो महसूस जरूर कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं एनएसजी कमांडो, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। मैं आईजी साहब के पास आज पहली बार आया, तो फिर मैं देखा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं आईजी साहब के पास आया। आईजी साहब ने मेरे को बताया कि मैं जांच करवा रहा हूँ, बिल्कुल इसके प्रति होगी। क्या कुछ झेल रहे हैं अभी तक आप, जब से आपके साथ घटना हुई है? झेल क्या रहा हूँ, सुबह निकलता हूँ घर से, कोर्ट कचहरी इधर उधर घूम रहा हूँ, कोई काम कर दे, कोई आश्वासन कहीं से मिल जाए। लेकिन आईजी साहब ने आज आश्वासन दिया है, तो थोड़ा सा उम्मीद है कि कार्रवाई सही होगी। आप एनएसजी के कमांडो हैं, इतने लाचार कैसे हो सकते हैं और बिहार पुलिस के रवैये पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, मैं लाचार होने के लिए मैं कमांडो नहीं बना था। बिल्कुल, एक मैं वर्दी की इज्जत के लिए मैं उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी मेरे को इस तरीके से फंसाया गया, जलील करके, कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप पर आरोप लगाए गए कि आपने पिटाई बिल्कुल, की, बिल्कुल। सीसीटीवी भी सामने आया। बिल्कुल, हर चीज़ अब आया, तभी तो मैं आईजी साहब से भी मिलने आया था कि हमारे पास अब उम्मीद आ गई कि नहीं भाई हमारे कोर्ट भी आप पहुंचे हैं, नालसीवाद आप दायर किए हैं। हाँ, संबंध में बताएं। पहुँचा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक क्या किया, क्या कार्रवाई कोर्ट की में है? भी मामला दर्ज करवा रहे हैं। कोर्ट में भी मामला तो दर्ज करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इधर नहीं सुनेगा हमारा, तो फिर लास्ट में तो कोर्ट है, अदालत सुने। अदालत क्या सुनेगी। चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों पर? ऐसे के पुलिसकर्मियों पे सख्त से सख्त सजा, मतलब जो कानूनी तरीका है वो होनी चाहिए। आईजी साहब को इनका जांच पड़ताल करनी चाहिए। सिटी एसपी साहब ने बोला कि हमारे अंदर ये जांच है, तो अभी तक जांच हो नहीं पाई है। यह एक छोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मामला है, क्योंकि वो भी वर्दी में थे, मैं भी वर्दी वाला था। वर्दी वाला चलो ठीक है, उनको पता नहीं था कि मैं वर्दी में हूँ, मैं भी डिफेंस में हूँ। लेकिन मैं जब बताया कि उनको मैं भी डिफेंस में हूँ, डिफेंस में क्या करते हो, एनएसजी में हूँ, वो ये सुन के और क्रोधित होके ऐसे करने लगे जैसे पता नहीं मैं क्या कर दिया हूँ। जबकि मैं ना उनसे मुँहमारी किया ना कुछ, मैं बस एक सवाल पूछते रहा, आपने थप्पड़ क्यों छोड़ा। एनएसजी की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? महसूस मैं अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक होमगार्ड ने जब थप्पड़ छोड़ा और फिर मैं बस वर्दी देख के उसको कुछ नहीं बोला। एनएसजी और आर्मी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक आपको बताई गई है? कार्रवाई सर हमारे जाने के बाद ही होगी वहाँ पे। आप पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। सीनियर एसपी सिटी एसपी के पास गए थे। सिटी एसपी साहब को उस टाइम पता नहीं थी जानकारी की, हकीकत में पता नहीं होगी। और फिर सिटी एसपी साहब ने बताया कि शुभम ये आपकी गलती है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ खड़े खड़े जेल भिजवा सकता हूँ। जबकि ऐसा साहब को नहीं बोलना चाहिए, मेरा कुछ सुनना चाहिए था। हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत था नहीं। बाद में सिटी एसपी साहब को पता चला है, उनसे भी वो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह से शुभम कुमार जो एनएसजी के कमांडो हैं वो गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। एनएसजी कमांडो कहते हैं कि हम छुट्टी पर आए हुए थे, भागलपुर मेरी बेटी का जन्म हुआ था और इस वजह से हम छुट्टी लेकर आए थे, शॉपिंग के लिए गए थे और इस तरह का विवाद हमारे साथ पार्किंग को लेकर हो गया। और सीजेएम कोर्ट में जो है मुख्य दंडाधिकारी के यहाँ जो है यहाँ पर कार्रवाई के लिए जो है नालसीवाद जो उन्होंने दायर करवाया है और आगे की कार्रवाई जो है कोर्ट में की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं जो केस को देख रहे हैं वकील, वो क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही दुखद, भारतीय इतिहास के लिए ये कलंक का, भागलपुर के लिए कलंक का दिन है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।
जिन्होंने देश की रक्षा कर करके हम लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, और वो यदि अपने परिवार के लिए कुछ छुट्टी के लिए यदि भागलपुर आए, जो कि छुट्टी के लिए भागलपुर आए और गाड़ी उनका साइड में लगा हुआ था, तो जो आदमपुर पुलिस के द्वारा, भागलपुर पुलिस के द्वारा जो इनकी बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई और इनके साथ जो हवालात में बंद कर दिया गया, कैमरा के पीछे जाकर के थाने के पीछे में इनकी निर्मम पिटाई की गई, और इसके बड़ी पदाधिकारी के संज्ञान में जब मामला आया, वो बड़ी पदाधिकारी ने जो लिपापोती करने का काम किया, ये भागलपुर के लिए कलंक का दिन है। इसके लिए ये शुभम कुमार जो एनएसजी हैं, उनके बिहाफ में उन्होंने आज भागलपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जब इनको कहीं पर न्याय नहीं मिलने की उम्मीद लगी, भागलपुर एसएसपी में भी इनकी बातों को नजर करने का प्रयास किया और कहीं संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ तक कि ये आज भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि भागलपुर में इनको घूमना भी खतरे से खाली नहीं लग रहा है कि और इनके ऊपर फर्जी मुकदमा भी डाल दिया गया है। तो आज माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भागलपुर के न्यायालय में नालसी बात संख्या 322/2025 कमांडो के द्वारा किया गया, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने उस पर जो है ट्रायल के लिए उसके जो है, क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वर्दीधारी? गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, वर्दीधारियों पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई तो होनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, न्यायिक आयोग का जांच होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस यदि जांच करती है तो पुलिस ऐसी हजारों घटनाएं हुई है, लाखों घटनाएं हुई है, पुलिस तत्काल क्षणिक व्यवस्था को आंख में धूल झोंकने के लिए तत्काल वो निलंबित करने की कार्रवाई करती है, फिर मलाईदाल थाना उसको दे दी जाती है। ये भागलपुर नहीं, बिहार भर की ये परंपराएं रही हैं, आप उल्टा के देख सकते हैं। तो मेरा मांग होगा, चूंकि ये एनएसजी जो है देश का रक्षा करके हम लोगों को रक्षा करते हैं और ये बॉर्डर पर लड़ते हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं, न्याय के साथ हैं। इनके साथ अत्याचार हुआ है, बर्बरता पिटाई हुई है, मानवता संसार हुआ है। भागलपुर का हम लोगों का सर नीचे, नतमस्तक हम लोग नीचे सर करके घूमते हैं कि यदि आज ये घटना बिहार पुलिस के लिए भागलपुर पुलिस ने जिस तरह इनके साथ किया है, किसी के तरह करते हैं वो लोग बराबर करते रहते हैं। ये घटना ने दर्जनों घटना है, ये मैं इनके तरफ से मांग करता हूं कि इनको बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए और केंद्रीय एजेंसी इसका जांच करे। बिहार सरकार डुलमुल नीति अपनाएगी, फिर ये वर्दी को बचाएगी, इनको न्याय नहीं मिल पाएगा। जिसके लिए कुछ कह दीजिए, सिटीएसपी ने वर्दी उतारने की बात कही थी, वर्दी नहीं, यदि वर्दी उतारने की बात कही, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। सिटीएसपी को वर्दी उतारने की कोई शक्ति नहीं है, न कानून में प्रावधान है। यदि इन्होंने अपराध किया था तो कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने बिना अपराध करके हवालात में यदि बंद कर दिया, बिना अनुसंधान किए, बिना प्राथमिकी का किसी को आप जेल में बंद करते हैं। बीएनएस में 7 साल सजा वाले को पीआर बॉन्ड पर छोड़ने का प्रावधान यदि एफआईआर हो जाता है, इसको पहले नोटिस देना है, न कि आप हवालात में बंद कर दिए। आपने इसको अप्रत्यक्ष रूप से आप इसका अपहरण करके आपने बंद कर दिया इसको। ये बड़ी घटना है, बिहार के लिए बड़ी घटना है, ये देश स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो आपने सुना कि जो वकील हैं राजीव कुमार सिंह, वो क्या कुछ कह रहे थे। उनका कहना है कि इनके साथ अत्याचार हुआ है, इस तरह का व्यवहार बिहार पुलिस के जवान को कतई शोभा नहीं देता है। मारने का अधिकार उन्हें किसने दिया? अगर उन्हें कार्रवाई करनी थी तो ट्रैफिक नियम के अधीन जो चालान होता है वो काटना चाहिए था। किसी भी थाने के दरोगा को यह किसने हक दिया कि वो एनएसजी के कमांडो को, वो ऑन ड्यूटी रहे चाहे ऑफ ड्यूटी रहे, उन्हें हाजत में बंद कर उनकी पिटाई की जाए? तो आप देख सकते हैं कि भागलपुर में क्या कुछ हो रहा है। बिहार पुलिस के जवानों के हाथ इतने खुल गए हैं कि वो किसी भी वक्त सड़क पर चलते किसी भी इंसान को, चाहे एनएसजी कमांडो हो चाहे वो आम लोग हो, उनके ऊपर थप्पड़ बरसा सकते हैं और अपनी गुंडागर्दी को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो ऊपर वाले ने रिकॉर्ड किया है उसमें साफ तौर पर उनकी गलती नजर आ रही है, फिर भी वो 1 मिनट भी अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम यह जरूर कह सकते हैं कि बिहार ही नहीं, देश भर में बिहार पुलिस के, भागलपुर के उस दरोगा व होमगार्ड के जवान की वजह से थू जरूर बिहार पुलिस की चारों ओर हो रही है। आगे क्या कुछ कार्रवाई आईजी के स्तर से की जाती है, क्या कुछ कार्रवाई सरकार के स्तर से की जाती है और न्यायालय की ओर से उन दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, देखना अब शेष है। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम।